हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। तभी साक्षी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा डेट किसने चेंज किया होगा? अब कुछ मैंने किया है। उसके बाद तुम्हारा बॉडी लगातार पसीने से भीग रहा है, इसलिए टाइम टाइम पे उसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से तुम्हें ठंड लग जाएगा। तभी साक्षी श्रुति को एक बाउल पकड़ा देता है। श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, इसका मैं क्या करूँ? तभी साक्षी बोलता है, अब कोर्स पियोगे, नहाओगे तो नहीं? तभी श्रुति बोलता है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता। तभी साक्षी बोलता है, ओके कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दो। ऐसा बोल के वो अपने मुंह पे सूप को लेके श्रुति को किस करता है। साक्षी श्रुति को किस करके अपने मुंह से श्रुति को सूप खिलाने लगता है। जब साक्षी श्रुति को छोड़ता है, श्रुति अपने होठ को साफ करके साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मेरा तबीयत खराब है, क्या आप प्लीज़ ये सब करना बंद करेंगे? तभी साक्षी बोलता है, मेरा क्या गलती है? मैंने तो तुम्हें ऑफर किया था कि तुम्हें सूप पी लो, मगर तुमने मना कर दिया, इसलिए मैं मेरा टेक्निक कर रहा हूँ। अब तुम डिसाइड करो, तुम अपने आप से सूप पियोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही फिर से सूप पिलाऊं? तभी श्रुति बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाता हूँ। श्रुति का तबीयत खराब था, इसीलिए वो साक्षी से और बहस नहीं करता। वो सूप के बाउल को लेके धीरे धीरे से खाने लगता है। वो 2-3 सिप सूप का लेके सूप के बाउल को रख देता है। तभी साक्षी श्रुति से पूछता है, बस इतना सा ही? तभी श्रुति बोलता है, मैं और नहीं खा पाऊँगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, मगर ये वाला सूप तो तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया और आज सारा दिन बीत गया। तुम ऐसे भूखे तो दवाई नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें ये वाला सूप ख़त्म करना ही पड़ेगा। तभी श्रुति गुस्सा हो जाता है। वो पहली बार साक्षी के ऊपर चीख के बोलता है, मुझे नहीं लेना दवाई, मैंने आपको बोला ना कि मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, फिर भी आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? आपको क्या ऐसे मुझे टीज करते हुए अच्छा लगता है? पहले तो आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी बन गई, और अब जब मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे चैन से रहने भी नहीं दे रहे हैं। तभी साक्षी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। उसे पता है कि श्रुति का तबीयत खराब है, इसीलिए उसका मूड स्विंग हो रहा है, मगर फिर भी वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैंने तुम्हें उस ऑप्शन हाउस पे रखा था? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि बाथरूम पे अपने आप को लॉक करके अपना तबीयत ऐसे खराब करो? साक्षी का ये वाला वॉइस सुन के श्रुति इस बार डरता नहीं। वो गुस्सा होकर फिर से बोलता है, और आप क्यों शराब पी के आए थे कल? इसलिए तो मैंने अपने आप को बाथरूम पे लॉक किया था। आपकी वजह से ही मेरी तबीयत ऐसे खराब हुई है। तभी साक्षी बोलता है, ओह, यू बिकम ब्रेव। तो अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? अगर मैं शराब पीऊँ भी, इसमें तुम्हारा क्या? क्या मैंने शराब पी के तुम्हें काट लिया था, जो तुम इतना डर गए थे? तभी श्रुति कुछ बोले जाता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। वो अपने लिप को बाइट करके साक्षी से बोलता है, आई एम सॉरी। आप ये चाहते हो ना कि मैं ये सूप पी लूँ? ठीक है, मैं पी लेता हूँ। ऐसा बोल के वो उस सूप के बाउल को लेके अपने आप को फोर्स करते हुए पी लेता है। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, दैट्स गुड गर्ल, ये देखो तुमने पी ली, खामोखाई तुम मुझसे लड़ाई कर रहे थे। तब श्रुति और कुछ नहीं बोलता। इतने सारे बात करने की वजह से वो बहुत थका हुआ फील कर रहा था। वो सोने ही जाने वाला था। तभी साक्षी बोलता है, थोड़ी देर बैठो। ऐसा बोल के वो दवाई के बॉक्स से एक दवाई लेके श्रुति को पकड़ा देता है। वो श्रुति से बोलता है, ये वाला दवाई खा लो, इससे तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। तभी श्रुति अपने सर पे एक हाथ दे के बोलता है, पर मुझे अब बुखार नहीं है। तभी साक्षी बोलता है, इसीलिए तो दवाई दे रहा हूँ, अगर ये वाला दवाई खा लोगे तो फिर से बुखार नहीं आएगा, चुपचाप खा लो। तभी श्रुति फिर से बोलता है, पर मैंने बोला ना कि मुझे अब बुखार नहीं है। तभी साक्षी बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा तबीयत अब ठीक हो गया है। तभी श्रुति अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ ठीक हो गया है, मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, इससे मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैंने कभी दवाई नहीं ली है जब भी मेरा तबीयत ख़राब हुआ है। तभी साक्षी बोलता है, नहीं ली है
मगर अब लोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया है, देन तुम्हें जिस काम के लिए मैं लाया हूँ, हम वो कर सकते हैं ना। तभी श्रुति बड़े बड़े आंखों से साक्षी को देखने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, मेरा तबीयत इतना ख़राब है, फिर भी इन्हें इस चीज़ की पड़ी है। पर कल जब वो ड्रंक थे, तब तो वो कितने अच्छे से बात कर रहे थे। आज सुबह भी फिर ये पहले जैसे हो गए। ये बहुत बुरे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी साक्षी फिर से बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो मेरे पास आओ। तुम्हारा तबीयत तो ठीक हो गया है तुमने बोला, और तुम्हारा तबीयत अब भी ख़राब है। तभी श्रुति अपने आंखों में आंसू लेके बोलता है, हाँ मेरा तबीयत ख़राब है, मगर आप तो मुझे इस काम के लिए ही यहाँ पे लाए हैं ना, तो भी ठीक है। ऐसा बोल के वो अपना जो टॉप उसने पहना था उसे उतारने लगता है। तभी साक्षी अपने हाथों को क्लिंच करते हुए बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दवाई ले लो तो मैं शायद तुम्हारे साथ ये सब ना करूँ। तभी श्रुति साक्षी के हाथ से दवाई छीन के वो खा लेता है। तब साक्षी बोलता है, अब ठीक है, लो आप उतारो अपना ड्रेस। तभी श्रुति बोलता है, पर अभी तो आपने बोला कि मैं अगर दवाई खाऊं तो ठीक है। ऐसा बोल के वो अपना टॉप उतार देता है। तभी साक्षी उसके पास आके बैठ के बोलता है, और तुम्हारा इनर क्लॉथ। ये बात सुन के श्रुति अपने लिप को जोर से बाइट करता है। वो अपने हाथों को क्लिंच करते हुए हिचकिचाते हुए उसका इनर क्लॉथ उतारने लगता है। जब उसका इनर क्लॉथ उतारना हो जाता है, वो साक्षी की तरफ गुस्से वाला और टियारी सी आंखों से देखने लगता है। साक्षी श्रुति का ये वाला चेहरा देख के धीरे से मुस्कुराता है। साक्षी के मुस्कान को देख के श्रुति और भी गुस्सा हो जाता है। वो मन में सोचता है, अगर मुझे कभी मौका मिला तो आई विल किल यू। तभी साक्षी मुस्कुराते हुए बोलता है, और वो तुम कैसे करोगे। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी साक्षी श्रुति से पूछता है, मैंने कुछ पूछा, वो तुम कैसे करोगे। अभी तो तुमने बोला कि तुम मुझे मारना चाहते हो। ये बात सुन के श्रुति का मुंह और भी पेल हो जाता है। वो मन में सोचता है, इन्हें कैसे पता चला, मैंने तो सिर्फ ये बात मन में बोला, क्या मैंने ये बात बहुत लाउड बोला। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तुमने तो लाउड नहीं बोला, फिर तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के तुम क्या सोच रहे हो वो सब कुछ पता चल रहा है। ऐसा बोल के वो बेड के पास रखा हुआ टॉवल को पानी में भिगा के श्रुति के बॉडी को अच्छे से साफ करने लगता है। श्रुति ये वाला हरकतें देख के साक्षी का शॉक्ड हो जाता है। वो अपने चेस्ट को चादर से ढक के साक्षी से बोलता है, अब ये क्या कर रहे हैं। तभी साक्षी श्रुति से बोलता है, कुछ और तो करना चाहता हो, मगर कर नहीं सकता, क्योंकि मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ कि किसी बीमार पर्सन के साथ ये सब करूँ। तभी साक्षी श्रुति के कान के पास आके बोलता है, तो इसीलिए बेबी जल्दी से ठीक हो जाओ, ताकि मैं और तुम वो सब कर सके। साक्षी का ये बात सुन के श्रुति का फेस पूरा लाल हो जाता है। साक्षी धीमे धीमे मुस्कुराते हुए श्रुति को फिर से टॉवल से अच्छे से साफ करने लगता है। जब भी साक्षी श्रुति को टच कर रहा था, श्रुति का बॉडी फ्लिंच हो रहा था। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अभी तो तुम बहुत ब्रेव बन रहे थे, और अभी मेरे इतने टच से तुम फ्लिंच क्यों कर रहे हो बेबी। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, सो डोंट बी एक्साइटेड। साक्षी का ये बात सुन के श्रुति अब इरिटेट फील करता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अपना चादर हटाओ। तभी श्रुति हिचकिचाते हुए बोलता है, पर क्यों, आपने तो कर दिया ना अच्छे से साफ, और ज़रूरत नहीं है, अगर करना होगा तो मैं खुद कर लूँगा। तभी साक्षी बोलता है, अभी तो तुम रेडी थे मेरे साथ वो सब करने के लिए, और अभी तुम शर्मा रहे हो, ये तो अनफेयर हुआ ना बेबी। प्लीज़ डोंट बी शाई, तुम ब्रेव बिहेव करो। जब तुम ब्रेव होते हो तो तुम्हें टीस करने में और मज़ा आता है। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति का चादर उसके बॉडी से हटा लेता है। श्रुति बहुत एम्बेरस फील करता है। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। इस आवाज़ को सुन के श्रुति बहुत डर जाता है। वो जल्दी से जाके साक्षी को हक कर लेता है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी पूरा नेकेड था। साक्षी ने उससे उसका चादर खींच लिया था, इसीलिए वो अपने आप को कैसे कवर करे ये समझ न पाके वो साक्षी को जाके हक कर लेता है। साक्षी श्रुति का ये वाला हरकतें देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है, हाँ कौन है। तभी एक पर्सन बोलता है, मैम
कोई एक कार्ड दे के गया है, क्या मैं अंदर आके ये वाला कार्ड आपको दे दूँ? ये सुन के साक्षी श्रुति को बोलता है, क्या मैं उसे अंदर बुला लूँ? तभी श्रुति साक्षी को बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, मत बुलाओ उन्हें, प्लीज़ आप मुझे कवर करने के लिए कुछ दीजिए। तभी साक्षी बोलता है, और मैं ऐसा क्यों करूँ? तब श्रुति कुछ नहीं बोलता। तब साक्षी फिर से बोलता है, तो मैं उन्हें अंदर बुला लूँ? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे ऐसे हालत पे रख के उन्हें अंदर मत बुलाइए। तभी साक्षी श्रुति को उस चादर से अच्छे से कवर कर लेता है। वो उस चादर को कवर करके अपने रूम के गेट के पास जाके उस मेड से बोलता है, क्या है ये? तभी वो मेड बोलता है, जो पर्सन इसको देने आया था उसने बोला कि आपको अभी इस चीज़ को खोल के देखने के लिए। तभी साक्षी बोलता है, ठीक है मैं देख लूँगा, तुम जाओ इधर से। जब साक्षी उस कार्ड को खोलता है, वो देखता है उसका और काजल का एंगेजमेंट सेरेमनी का कार्ड है, जिसको देख के साक्षी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने दांतों को क्लिंच करते हुए बोलता है, तो आप खेलना चाहते हैं मॉम मेरे साथ, मगर आप भूल रहे हो मैं आपकी ही बेटी हूँ। ऐसा बोल के वो उस कार्ड को झटक के उसके रूम के डस्टबिन में फेंक देता है। श्रुति साक्षी का ये वाला हरकतें देखता है, मगर वो कुछ नहीं बोलता। तभी साक्षी श्रुति के पास आके बोलता है, अगर तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है तो। तभी श्रुति साक्षी के बात को काटते हुए बोलता है, नहीं मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मैं आज वो सब नहीं कर पाऊँगा। इतना गुस्सा होने के बाद भी श्रुति का ये बात सुन के साक्षी मुस्कुरा जाता है। वो श्रुति से बोलता है, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक है तो तुम बाथरूम पे जाके अपने आप से एक कोल्ड शावर ले लो। तुम्हारा बॉडी थोड़ी देर बाद ही बहुत गर्म हो रहा है। अगर तुम कोल्ड शावर लोगे, मुझे लगता है इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगा। और अगर तुम्हें लगता है ये सब नहीं कर पाओगे तो आई कैन हेल्प यू बेबी। ये बात सुन के श्रुति जल्दी से अपने आप को उस चादर से कवर करके साक्षी से बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो बाथरूम पे चला जाता है। जब श्रुति बाथरूम पे चला जाता है, साक्षी अपने मुंह पे वही सीरियस एक्सप्रेशन ला के स्नेहा को कॉल करता है। जब स्नेहा कॉल को पकड़ता है, वो साक्षी से बोलता है, क्या हुआ बोल। तब साक्षी बोलता है, रजिस्ट्री की पेपर रेडी कर। तब स्नेहा बोलता है, रजिस्ट्री? किसकी रजिस्ट्री? तब साक्षी बोलता है, तुझे वो पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 दिन के अंदर तू मैरिज रजिस्ट्री की पेपर रेडी कर। तब स्नेहा बोलता है, तू शादी करने वाला है? तभी साक्षी बोलता है, हाँ करने वाला हूँ। तभी स्नेहा और कुछ भी बोलने जा रहा था, तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। वो साक्षी को बोलता है, तुझसे मैं बाद में बात करता हूँ, ओके मैं फ़ोन रखता हूँ। ऐसा बोल के वो साक्षी को फ़ोन को काट देता है। जब स्नेहा अपने कॉल को उठाता है, दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आता। तभी स्नेहा चिंता करते हुए बोलता है, क्या हुआ ईसा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम लाइन पे हो? तुम सुन रहे हो बेबी? ईसा रोते हुए बोलता है कि क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ अभी? ईसा का रोता हुआ वॉइस सुन के स्नेहा बहुत वरी फील करता है। वो ईसा से बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं ईसा, अब कुछ तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम बोलो तुम कहाँ पे मिलना चाहते हो मुझसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो तुम वहाँ पे रुको, मैं आता हूँ तुम्हें लेने। ऐसा बोल के स्नेहा अपने कार को ड्राइव करके ईसा जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ पे पहुँचता है। वो जब वहाँ पे पहुँचता है, वो देखता है ईसा एक छोटा सा लगेज लेके वहाँ पे बैठा है। स्नेहा जल्दी से अपने कार से उतर के ईसा के पास जाता है। वो ईसा के पास जाके ईसा के मुंह को अपने तरफ उठा के बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? और ऐसे तुम्हारे गाल पे किसने थप्पड़ मारा? तभी ईसा रोते हुए स्नेहा को हक कर लेता है। वो रोते हुए स्नेहा से बोलता है, मॉम डैड को पता चल गया, वो नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप पे रहूं। उन्होंने बोला कि मैं आपसे ब्रेकअप कर लूं, मगर मैंने जब बोला कि मैं आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, वो मुझे फोर्स करने लगे, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। ऐसा बोल के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। स्नेहा ईसा की गालों को पकड़ के सहलाते हुए बोलता है, ओके कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ। तभी ईशा बोलता है, अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे रहेंगे? तभी स्नेहा बोलता है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो,
मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम मेरे पास आओ। किसने मारा तुम्हारे गालों पे इतना ज़ोर से? तभी ईसा अपने आंसू को पोंछते हुए बोलता है, भैया ने। तभी स्नेहा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, उसका तो मैं। तभी ईसा बोलता है, प्लीज़ आप उसे कुछ मत करना, वो ऐसा ही है। वो जब भी मुझसे गुस्सा हो जाता है मुझे ऐसे ही मारता है। तभी स्नेहा बोलता है, ओके, लगता है साले साहब को थोड़ा तमीज़ सिखाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम चलो, हम घर चलते हैं। तभी ईसा बोलता है, घर? तभी स्नेहा बोलता है, हाँ घर, हमारा घर। ऐसा बोल के वो ईसा के हाथ को पकड़ के उसे गाड़ी पे बिठा देता है। तभी ईसा अपने आंसू को पोंछते हुए बोलता है, ये कार किसकी है? तभी स्नेहा बोलता है, ओ ये वाला कार, ये मेरे बॉस का है। तब ईसा और कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप जिस सीट पे वो बैठा था वहाँ पे सर रख के बाहर की ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद जब एक बड़े से फ्लैट के सामने स्नेहा गाड़ी रोकता है, ईसा स्नेहा को पूछता है, हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? तभी स्नेहा बोलता है, मैंने बोला ना हमारा घर, तो यही है हमारा घर। तभी ईसा बोलता है, इतना बड़ा बिल्डिंग? तभी स्नेहा बोलता है, इतना बड़ा बिल्डिंग थोड़ी ना हमारा है, हम तो इतने बड़े बिल्डिंग में एक छोटा सा हिस्सा लेके रहेंगे ना। ऐसा बोल के वो कार से उतर के ईसा की तरफ जाके ईसा की तरफ का दरवाज़ा खोल के ईसा के हाथ को पकड़ के और एक हाथ पे ईसा का लगेज लेके लिफ्ट से जाने लगता है। जब स्नेहा को वॉचमैन देखता है, वो स्नेहा को देख के वो करने जाता है। तभी स्नेहा उसे इशारा में मना करता है। स्नेहा जब चाबी लेके एक रूम का दरवाज़ा खोलता है, वो ईसा से बोलता है, अंदर आओ। ईसा उस फ्लैट को देख के बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है। वो स्नेहा से पूछता है, इतना बड़ा फ्लैट ये आपके पास कैसे आया? और अगर हम यहाँ पे रहे तो हम इसका रेंट कैसे देंगे? तभी स्नेहा ईसा को झूठ बोलते हुए बोलता है, ये मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट किया था अच्छे काम करने की वजह से। तभी ईसा बोलता है, अच्छे काम करने की वजह से कोई इतना बड़ा गिफ्ट थोड़ी ना देता है। तभी स्नेहा ईसा के गाल को स्क्वीज करते हुए बोलता है, अच्छा बेबी, इतना सवाल जवाब मत करो, चलो हम रूम पे जाते हैं। ईसा कुछ डाउट करता है मगर वो कुछ नहीं बोलता। वो जब रूम पे जाता है, वो रूम पे जाके एक जगह खड़ा हो जाता है। स्नेहा बेड पे बैठ के बोलता है ईसा से, आओ मेरे पास आके बैठो। तभी ईसा खिचखिचाने लगता है। तभी स्नेहा ईसा के हाथ को पकड़ के खींच के उसके गोदी में बिठा लेता है। वो ईसा को पीछे से हक करके बोलता है, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तभी ईसा हाँ में सर हिला के बोलता है, हाँ बहुत प्यार करता हूँ आपसे। ये सुन के स्नेहा हिचकिचाते हुए बोलता है, अगर तुमने कभी सुना कि मैंने तुमसे झूठ बोला है तो तुम क्या करोगे? तभी ईसा मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर आपने मुझसे झूठ बोला, अब मुझसे क्या झूठ बोलोगे? तभी स्नेहा बोलता है, पकड़ो मैंने कुछ ऐसा झूठ बोला जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी ईसा मुस्कुराते हुए बोलता है, तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। ये सुन के स्नेहा एक रिलीफ फील करके बोलता है, क्या तुम सच में मुझे माफ़ कर दोगे? तभी ईसा बोलता है, हाँ मैं आपको माफ़ कर दूंगा, पर आपने क्या झूठ बोला? पर मुझे पता है आप मुझे झूठ बोल ही नहीं सकते, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? तभी स्नेहा बोलता है, ऑफकोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों शादी कर ले? तभी ईसा बोलता है, क्या आप ये चाहते हो? तभी स्नेहा बोलता है, हाँ मैं ये चाहता हूँ। तुम्हें पता है मेरा एक फ्रेंड शादी करने वाला है, क्या हम भी शादी कर ले? तभी ईसा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ हम शादी कर सकते हैं, मगर पहले हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, तभी ना हम एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तभी स्नेहा बोलता है, उसके बारे में तुम मत सोचो, मेरे पास बहुत पैसा है। तभी ईसा बोलता है, आपके पास बहुत पैसा है? तभी स्नेहा अपनी गलती को समझ के बोलता है, मेरा मतलब हो जाएगा, बहुत पैसा हो जाएगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं काम करके अर्न करूँगा बहुत पैसा, फिर हम शादी कर सकते हैं। तभी ईसा स्नेहा की तरफ देख के स्नेहा की मुंह को अपने हाथों से पकड़ के उसके लिप पे एक प्यारा सा किस दे के बोलता है, हाँ जब हमारे पास बहुत सारे पैसा हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे और हम एक साथ रहेंगे। तभी स्नेहा बोलता है, एक साथ तो हम अब भी रह सकते हैं ना? तुमने तो घर छोड़ दिया है और मेरा घर में मन नहीं लगता। तभी ईसा बोलता है, पर क्यों नहीं,
तभी स्नेहा बोलता है, क्योंकि मेरा मॉम डैड नहीं है ना, इसलिए मुझे घर में अच्छा नहीं लगता। स्नेहा ने ये बात बोला ही था, उधर दूसरी तरफ स्नेहा की मॉम डैड जोर जोर से खांसने लगता है। वो दोनों मन में सोचता है, इस समय पे हमारा नाम कौन बोल रहा है। और इधर दूसरी तरफ ईशा से सिंपत्ति लेने के लिए स्नेहा अपने मनगढ़ंत झूठ बोलते ही जा रहा था कि वो एक अनाथ है, उसका मॉम डैड नहीं है, उसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब सुन के ईशा स्नेहा के बालों पे अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है, अब फिक्र मत करिए, मैं रहूँगा आपके साथ, मैं आपका ख्याल रखूँगा, हम दोनों काम करेंगे, फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और तब हम दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं। ये सुन के स्नेहा ईशा को हक कर लेता है। वो ईशा को हक करके उसका सर ईशा के चेस्ट पे रख के अपने मुंह को रब करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो ईशा को पूछता है, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? तभी ईशा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? अगर मुझे आपको छोड़ना ही होता तो क्या मैं घर छोड़ के आता? तभी स्नेहा ईशा के मुंह के तरफ देख के बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हुआ? क्या उसने बहुत जोर से मारा था? क्या मैं उसका हाथ तोड़ दूँ? तभी ईशा बोलता है, नहीं ऐसा मत करना, वो मेरे भैया है, आप उनके साथ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तभी स्नेहा बोलता है, मगर तुम देखो, गलती तो है उसकी, ऐसे भी कोई अपनी बहन को मारता है? ऐसा बोल के वो ईशा के चीक पे किस करता है। वो किस करके ईशा को बोलता है, तुम यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे दवाई लगा देता हूँ। वो ईशा के गाल पे दवाई लगा के ईशा की तरफ देखता है। ईशा बहुत प्यारा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसके आंखें लाल हो गया था। उसके लंबे लंबे बाल उसके मुंह पे आ रहा था। स्नेहा उन बालों को हटा के ईशा से बोलता है, कैन आई किस यू बेबी? तभी ईशा धीरे से अपना सर को हिला देता है। ये देख के स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, तुम इतना क्यूट क्यों हो ईशा? ऐसा बोल के वो ईशा को किस करने लगता है। स्नेहा ईशा के लिप पे किस करता है। पहले तो वो बहुत ही जेंटल था, धीरे धीरे वो एक हंग्री टाइगर की तरह ईशा के लिप को जैसे मानो खा ही लेगा। तभी ईशा स्नेहा को पुश करके बोलता है, प्लीज़ आप थोड़ा सा जेंटल रहिए, मुझे डर लग रहा है। तभी स्नेहा ईशा के सर पे किस करके बोलता है, तुम डरो मत बेबी, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, इसमें डरने की क्या बात है, तुम अच्छे से देखो, कुछ डरने वाला नहीं है। ऐसा बोल के वो ईशा के गर्दन पे किस करता है। जब वो ईशा के गर्दन पे किस करता है, ईशा अपने दोनों हाथों से स्नेहा का शर्ट को क्लींच करके पकड़ता है। जब स्नेहा ईशा को किस करते हुए ईशा का टॉप उतरने ही वाला था, तभी स्नेहा के फ़ोन पे कॉल आता है। स्नेहा बहुत इरिटेट हो जाता है। वो कॉल की तरफ कोई ध्यान ना दे के जो काम कर रहा था उस पर ध्यान देता है। बार बार रिंग होने की वजह से ईशा कपकपाती वॉइस में स्नेहा को बोलता है, आपका फ़ोन आ रहा है, प्लीज़ अब उसे पकड़ लो। तभी स्नेहा बोलता है, तुम उसे इग्नोर करो, अभी सिर्फ तुम मेरे ऊपर फोकस करो। ऐसा बोल के वो फिर से ईशा को किस करने जाता है। तभी फिर से उसका फ़ोन बाज उठता है। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ आप अपना फ़ोन को पकड़ लो, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। तभी स्नेहा अपने पैरों को पटक के उसको मोबाइल को पकड़ के बोलता है, हाँ क्या हुआ बोल, तेरा टाइमिंग भी बहुत सही टाइम पे है, अब जल्दी जल्दी बक और फ़ोन रख। तभी दूसरी तरफ से साक्षी बोलता है, क्या हुआ, तू क्या कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था? तभी स्नेहा बोलता है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, अब जल्दी से बोल। तभी साक्षी बोलता है, मैंने बोला था कि तुझे रजिस्ट्री की पेपर रेडी करने के लिए। तभी स्नेहा बोलता है, हाँ अभी तो तूने कुछ देर पहले ही बोला था, इतनी जल्दी मैं कहाँ से रेडी करूँ? तभी साक्षी बोलता है, वो मुझे पता नहीं, पर मुझे वो एक दिन के अंदर चाहिए, जितना जल्दी हो सके तू उतना जल्दी कर, और पैसों की तू चिंता मत कर। तभी स्नेहा बोलता है, हाँ हाँ तू बहुत रिच है, मुझे पता है तेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरा काम कर दूँगा, और प्लीज़ अगर तू मुझे अब डिस्टर्ब ना करे तो इसके लिए मैं तुझे पैसा दूँगा। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। तभी ईशा स्नेहा को बोलता है, क्या हुआ, किसने कॉल किया था? तभी स्नेहा बोलता है, कोई नहीं, फालतू पर्सन था, तुम उसके बारे में मत सोचो। ऐसा बोल के वो ईशा के पास आता है। वो ईशा के पास आके ईशा को बोलता है, तो हम जो कर रहे थे क्या वो हम कंटिन्यू करें? ऐसा बोल के
वो ईसा के ऊपर आ जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।